नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सोलह 92 के बीज दे रहे हैं अच्छा उत्पादन। औसतन 92.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज कर सकते हैं किसान। राष्ट्रीय बीज निगम पूसा बासमती 1692 के बीजों को करा रहा है ऑनलाइन उपलब्ध। असम में रेशम के व्यवसायीकरण ने पकड़ा जोर। राज्य सरकार द्वारा स्वालकुची रेशम उत्पादों के लिए आधिकारिक ट्रेडमार्क की घोषणा और रेशम धागा बैंक की शुरुआत से रेशम किसानों को मिल रही है आसानियां। बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में लू का कहर। कल बंगाल के कलाईकुंडा में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के नहीं है आसार। और गर्मी बढ़ने के साथ ही मिट्टी के बर्तनों की बढ़ी मांग। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरों में भी जगह जगह मिट्टी के बर्तनों की नजर आ रही हैं दुकानें। बाजार में मिट्टी की बोतल बनी आकर्षण का केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। मई महीने की शुरुआत से ही धान की खेती करने वाले किसान उसकी तैयारी में जुट जाएंगे और ऐसे में धान की अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सके और इसके लिए किसानों के पास उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज का होना बहुत जरूरी है। किसान अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुशंसित धान की किस्मों की खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और इसी कड़ी में राष्ट्रीय बीज निगम NSC द्वारा किसानों को बासमती धान की उन्नत किस्म PB 1692 के प्रमाणित बीज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। धान की किस्म पूसा बासमती PB 1692 को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए 2020 में केंद्रीय किस्म विमोचन समिति के द्वारा अधिसूचित किया गया था। धान की इस किस्म की खेती खरीफ सीजन में सिंचित अवस्था में कर सकते हैं। धान की यह किस्म एक मध्यम अवधि की किस्म है जो 110 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। धान की इस किस्म से किसान औसतन 52.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं इस किस्म की अधिकतम पैदावार 73.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। ये एक अर्ध बौनी, छोटी अवधि एवं उच्च उपज देने वाली किस्म है। 54.4% हेड राइस रिकवरी के साथ अतिरिक्त लंबे एवं पतले पारभासी दाने इसकी पहचान है और पकाने से पहले इसके दानों की लंबाई 8.44 मिलीमीटर होती है जो पकने के बाद 17 मिलीमीटर तक हो जाती है। किसान इसके बीज घर बैठे www.mystore.in से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और अभी ऑनलाइन स्टोर पर इसके प्रमाणित बीजों के 10 किलो के बैग की कीमत 800 रुपये है। अनुकूल वैश्विक परिदृश्य और सामान्य से अधिक मानसून रहने की संभावनाओं के बीच चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% से अधिक रह सकती है। आर्थिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा के अप्रैल अंक में ये उम्मीद जताई है। NCAER ने समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 16 साल के उच्चतम स्तर हैं और UPI लेन देन रिकॉर्ड स्तर पर है। NCAER की महानिदेशक पूनम गुप्ता का कहना है कि सामान्य से अधिक मानसून की पूर्व अनुमान से संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष के दौरान फिर से 7% से अधिक विकास दर हासिल कर सकती है। NCAER के मुताबिक GST संग्रह मार्च में 1.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया जो 2017 में इसके लागू होने के बाद दूसरा सबसे अधिक संग्रह है। रिपोर्ट के मुताबिक सकल मुद्रास्फीति फरवरी के 5.1% से घटकर मार्च में 4.9% हो गई है।
और भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा देश है कि जहां रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि असम में एक छोटा सा शहर है जो खूबसूरत रेशम के उत्पादन के लिए मशहूर है। इस शहर को पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये असम के कामरूप जिले का सुआलकुची शहर है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे सुआलकुची में आपका स्वागत है। ये उत्कृष्ट असम रेशम उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदरता से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। परंपरागत रूप से इस क्षेत्र के बुनकर छोटे पैमाने पर व्यक्तिगत उपयोग या स्थानीय बाजारों के लिए कपड़े तैयार करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में व्यावसायीकरण ने जोर पकड़ लिया है। रेशम के धागे की बढ़ती लागत ने कई पारंपरिक बुनकरों को मजदूरी कमाने वालों के रूप में क्लस्टर कारखानों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया है। तो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहते हैं, फ्रॉम मेडिएवल असम से ये चल रहा है। वो हैंडलूम प्रोडक्ट है। अभी भी हम लोग पावरलूम तक नहीं गए। वीवर्स आर डूइंग ए गुड। तो ये चाहिए उन लोग को यार्न बैंक चाहिए। यार्न बैंक होने से क्या होगा, ये सब्सिडी में यार्न मिलेगा। यार्न का बढ़ रहा है दाम। इन चुनौतियों के बीच राज्य सरकार द्वारा सुआलकुची रेशम उत्पादों के लिए आधिकारिक ट्रेडमार्क की घोषणा नकली सामानों से निपटने और इस सदियों पुराने शिल्प की अखंडता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त रेशम धागा बैंक की शुरुआत धागे की लागत में उतार चढ़ाव के बोझ को कम करने का वादा करती है, जिससे बुनकरों को उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों तक पहुंच मिलती है। सरकार से हम डिस्काउंट में पार्ट मिलेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। ये तो बड़ा बात होगा। सरकार से हम विनती करता है कि वो हमारा पास यार्न बैंक चाहिए। यार्न बैंक से ज़्यादा कवर करना चाहिए ज़्यादा लोग को। लेकिन यार्न बैंक का जो लोग है स्पेशली सुआलकुची में रहता है, सुआलकुची के आसपास जो एरिया है वो भी इंक्लूड करना चाहिए। सुआलकुची को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये बुनाई की अपनी सदियों पुरानी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। सुआलकुची में बुनाई की कला समुदाय, धर्म और लिंग की दीवार को नहीं मानती। यहाँ कई घरों में पुरुष और महिलाएं दोनों बुनाई के काम में जुटे हैं। ये बुनकर संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, सुआलकुची, असम। और एक तरफ पहाड़ों पर बेमौसम बर्फबारी और बारिश से बाढ़ के हालात बन रहे हैं और दूसरी तरफ बढ़ता तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। बढ़ते हुए तापमान और गर्म हवाओं के कहर ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गंगेय पश्चिमी बंगाल, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा सभी भीषण लू की स्थिति से जूझ रहे हैं। और बात करें बंगाल की तो यहाँ सामान्य तापमान से सबसे अधिक अंतर पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसतन से 10.4 डिग्री सेल्सियस अधिक था। कोलकाता भी इससे अछूता नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल के दमदम और उलुबेरिया सहित शहर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थिति बहरागोड़ा में तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार के फॉरबर्सगंज में तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसी तरह से तेलंगाना में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। रामगुंडम में तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और उड़ीसा के 28 शहरों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है, जबकि बारीपाड़ा में 44.8 डिग्री सेल्सियस था। उड़ीसा के आंतरिक इलाकों, उत्तर तटीय इलाकों और दक्षिण ओडिशा के आंतरिक इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 28 cities reported 41 degrees Celsius and more, and Baripada in the district of Mayurbhanj reported 44.8 degrees Celsius. That is the highest maximum temperature realized during last 24 hours. And we have issued red alert during next 3 days. Red alert for the district of interior Odisha, even north coastal Odisha and part of south interior Odisha, and rest of the district of Odisha will have orange alert.
और गर्मी बढ़ने के साथ ही मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरों में भी जगह जगह मिट्टी के बर्तनों की दुकानें नजर आ रही हैं। लोग मटका, सुराही और मिट्टी के अन्य बर्तन खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कारीगरों ने डिजाइनर बर्तन बना रखे हैं। पेश है जयपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। गांव की मिट्टी इन दिनों शहरों में खूब महक रही है। परंपरागत वस्तुओं का अपना एक अलग क्रेज होता है जो कभी विलुप्त नहीं हो सकता। इन्हीं में देखें तो प्राचीन समय का फ्रिज कहे जाने वाले मिट्टी के बर्तन भीषण गर्मी में फिर चर्चाओं में हैं। बाजार में जगह जगह छोटी मटकियां, घड़े और सुराही रखी दिखाई दे रही हैं। इन दिनों गर्मी में मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी बढ़ गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले तकरीबन 30% का इजाफा भी मिट्टी के बर्तनों के दामों में देखने को मिल रहा है। गर्मी में ठंडा और साफ पानी पीने की चाहत में लोग मिट्टी के घड़े और बोतल खरीद रहे हैं। गर्मी आ गई है। गर्मियों में मिट्टी के बर्तन, जो मटके पानी के बर्तन होते हैं, उनका सीजन आ गया है, तो चालू हो गए हैं। सभी तरह के मटके मिलेंगे हमारे पास। सबसे छोटा मटका ये आता है, ये साइज का, नॉर्मल 4 लीटर के लगभग पानी आता है इसमें। इससे बड़ा फिर आप 6 लीटर का, 8 लीटर का, 10 लीटर का, जैसा लेना चाहो। और बाहर से मटके आ रहे हैं, गुजरात से भी मटके आ रहे हैं, और सीकर से भी मटके आ रहे हैं। सभी तरह के मटके आ रहे हैं, डिजाइन वाले, सिंपल। न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि शहरी क्षेत्र में भी मिट्टी के घड़ों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में लगातार मिट्टी के बर्तनों की मांग को देखते हुए बर्तनों को बनाने वाले कारीगरों ने इन बर्तनों को बनाने में कई बदलाव किए हैं। बाजारों में मेहंदिया, कलेर, वालिदाद, उसरी, परासी सहित अन्य बाजार में मिट्टी के घड़े अधिक बिक रहे हैं। गर्मी के दौरान काफी लोग फ्रिज का पानी पीने के बजाय मटके का पानी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए बाजारों में मटकों को विभिन्न डिजाइनों में बनाया गया है, जो पानी ठंडा रखने के साथ ही आकर्षित भी करते हैं। अब इन मिट्टी के बर्तनों को समय की मांग के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है। मिट्टी से बनी बोतलें लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और गर्मियों में बीमारियां परेशान कर सकती हैं, और इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए गर्मी के मौसम में, आइए आपको बताते हैं। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी, ऐसे में स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ गए हैं। गर्मियों का मौसम हमारे शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। इस मौसम में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाए तो कई प्रकार की समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। तेज धूप और अत्यधिक गर्मी में दिन भर स्फूर्ति बनाए रखना कुछ मुश्किल सा लगता है। बॉडी के लिए जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री का है, तो यदि आप बहुत ठंड में रहेंगे, जब 18 डिग्री है या आप एसी चलाएंगे तो उससे आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा। और यदि आप बहुत गर्मी में जाते हैं तो भी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अंडर स्ट्रेस आता है। बॉडी में डिहाइड्रेशन से और कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें कि बीपी का लो होना, यूरिन आउटपुट का कम होना, बॉडी के एनर्जी लेवल्स का कम होना और वाइटल ऑर्गन्स का ब्लड सर्कुलेशन का कम होना, ये सारे लक्षण आते हैं। हीट स्ट्रोक यानी लू लगना तेज गर्मी की वजह से होने वाली आम समस्या है, जिसमें कभी-कभी गंभीर स्थिति हो सकती है। वहीं खान पान में लापरवाही, भोजन या पानी में गड़बड़ी हो तो पेट की समस्याओं की संभावना रहती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण चक्कर आना और कमजोरी की समस्या हो सकती है और कई दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जिसमें कि आप छाछ, नींबू पानी का घोल, आधा लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक, आधा नींबू डाल के ले सकते हैं। ORS का घोल, ताज़ा फलों का रस, दाल का पानी, चावल का पानी, खिचड़ी, दलिया, दही, इनका सेवन अधिक करेंगे तो आपकी बॉडी को अधिक फायदा होगा। नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैसे कि मस्क मेलन, खीरा, ककड़ी, तोरी, घिया, तोरी, टिंडा, इन सब में जो वाटर की मात्रा है वो अधिक है। इससे हमें हाइड्रेशन भी मेंटेन होगा,
विटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे और हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। गर्मी, धूप और पसीना त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाता है। इस मौसम में सनबर्न होना, घमौरियों की समस्या, त्वचा के संक्रमण और पसीने की दुर्गंध जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लगातार पसीना आने से हमारे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है और उसके कई सारे हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। जब हम स्वेट करते हैं, पसीना आता है, तो हमारी बॉडी के लिए एक ये फ्रेंडली रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी को ठंडा करने में सहायक है। स्वच्छ जल से और अच्छे साबुन से नहाएं। जो आपने कपड़े डालने हैं वो सूती होने चाहिए, प्रेफरेबली हल्के रंग के होने चाहिए और ढीले होने चाहिए। यदि आप बहुत अधिक गर्मी में काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और जब प्रेफरेबली छाया में काम करें और मिडिल पार्ट ऑफ द डे, जैसे कि हम कहते हैं 11 से 2 बजे के बीच में, जिस समय की गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक है, उस समय हमें चाहिए कि हम इनडोर रहें और जो भी फिजिकल कार्य हमने करना है आउटडोर वो मॉर्निंग इवनिंग में कर लें और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। खाना समय से खाएं। खाने में घर का बना हुआ साफ खाना खाएंगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। बाहर के कटे फल सब्जियां जिसमें कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं उसको खाने से बचें। इस मौसम में सही व्यायाम करना, आहार ठीक लेना और साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ सावधानियां बरती जाएं तो गर्मी के मौसम में कई सारी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में स्वास्थ्य ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो ये थी वो सावधानियां जो आप गर्मी के मौसम में बरत सकते हैं और अपनी सेहत की देखभाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में तेजी का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की उदयपुर मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 29 अप्रैल को मक्का का भाव 2,300 रुपए था, जो 30 अप्रैल को 50 रुपए चढ़कर 2,350 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 29 अप्रैल को मक्का का भाव 2,100 रुपए था। 30 अप्रैल को इसमें 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 2,120 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहां 29 अप्रैल को मक्का का भाव 2,110 रुपए रहा। 30 अप्रैल को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2,120 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 अप्रैल को मक्का का भाव 2,000 रुपए था, जो 30 अप्रैल को 100 रुपए गिरकर 1,900 रुपए हो गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन के कारोबार में नरमी का रुख देखने को मिला। यहां 29 अप्रैल को लहसुन का भाव था 9,000 रुपए। 30 अप्रैल को लहसुन का भाव 1,000 रुपए लुढ़क कर भाव 8,000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 30 अप्रैल को लहसुन का भाव 100 रुपए गिरकर 8,200 रुपए से 8,100 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। 29 अप्रैल को लहसुन का भाव रहा 9,130 रुपए। 30 अप्रैल को इसमें 10 रुपए की मामूली कमजोरी आई और भाव 9,120 रुपए क्विंटल पर आ गया।
वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 29 और 30 अप्रैल को लहसुन का भाव 7,500 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल में किसान बोरो धान के खेतों में जल स्तर 3 से 4 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। यहां बोरो धान में शीत ब्लाइट के नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर लें। पश्चिम बंगाल के किसान धान के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। यहाँ सूरजमुखी के फूलों को कैटरपिलर से बचाने के लिए नीम के अर्क का छिड़काव कर लें। पश्चिम बंगाल में मूंगफली में इल्लियों के नियंत्रण के लिए नीम के तेल का स्प्रे करें। यहाँ बैंगन में लीफ माइनर को नियंत्रित करने के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। पश्चिम बंगाल में सभी सब्जियों जैसे कद्दू, करेला, खीरा और भिंडी की समय पर सिंचाई करें। बिहार में भिंडी को छेदक कीट के प्रकोप से बचाने के लिए कीटनाशक छिड़क लें। वहीं ओडिशा के किसान गन्ने में स्मट रोग की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़कें। यहाँ भिंडी को फल छेदक कीट से बचाने के लिए आवश्यक दवाओं का छिड़काव कर लें। ओडिशा में ही खीरे को फल मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए जहरीला चारा तैयार करें, ताकि मक्खियां इस जहरीले चारे में जाकर मर जाएं और खीरे की पौध को नुकसान ना हो। वहीं यहाँ बैंगन को मुरझा रोग से बचाने के लिए स्पिनोसाइड का छिड़काव कर लें। ओडिशा में किसान प्याज में बैंगनी धब्बा रोग और थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। यहाँ के किसान मक्के की फसल की अच्छी पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे पास मोदी के द्वारा किए गए काम है, काम बोलता है, और दूसरी ओर विपक्ष है कि जहां एक अनार 100 बीमार हैं। उन्होंने कहा कि निमंत्रण मुद्दे पर विपक्ष का चेहरा बेनकाब हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई है। एक भाषण में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने के राहुल गांधी के बयान को उन्होंने भ्रम फैलाने वाला, असत्य और समाज में भेदभाव पैदा करने वाला बताया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी सभा में कुछ ऐसा कह दिया है कि विवाद पैदा हो गया है। खड़गे ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पार्टी के प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के पक्ष में प्रचार करते हुए ये कह दिया है कि उनका नाम शिव और कुमार है और वो राम से मुकाबला कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भगवान शिव वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस दिशाहीन होने के साथ साथ नेतृत्वहीन भी हो गई है। दिल्ली कांग्रेस में घमासान तेज होता जा रहा है। अरविंद सिंह लवली के बाद अब कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों नसीब सिंह और नीरज बसोया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
गुजरात के पोरबंदर से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पोरबंदर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान भाजपा के विजयी होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 4 नए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस ने हरियाणा की गुरुग्राम सीट से राज बब्बर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा, हमीरपुर से सत्यपाल रायजादा और उत्तरी महाराष्ट्र से कांग्रेस के भूषण पाटिल को टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने नमो प्रचार फेरी अभियान चलाया। वहीं नमो प्रचार फेरी अभियान में हजारों लोग उनके साथ नजर आए। गौरतलब है कि मुंबई में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। और प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनुपमा धारावाहिक फेम एक्ट्रेस रूपाली ने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित हैं। और हैदराबाद में MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर प्रचार किया। इस बार असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने माधवी लता को उतारा है। हैदराबाद में चौथे चरण के अंतर्गत 13 मई को वोट डाले जाएंगे। और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 19 रुपए की कटौती की गई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम अभी भी स्थिर हैं। लगातार दूसरे महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। NIA ने मंगलवार को अटारी ड्रग्स मामले में एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और अब तक इसमें कुल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। NIA की टीम ने दिल्ली के दरियागंज इलाके में अतहर सईद के घर की तलाशी ली और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।